सो हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसीज में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप एक बिगिनर्स हो, आपको कुछ भी नहीं पता, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसमें मैं आपको सब कुछ क्रिप्टो करेंसीज के बारे में बताऊंगा। बेसिकली क्रिप्टो करेंसीज जो होता है वो डिसेंट्रलाइज होता है। इस पर किसी भी गवर्नमेंट्स का या फिर किसी भी बैंक्स का कोई भी अधिकार नहीं होता है, तब ये डिसेंट्रलाइज होता है। साथ में मैं आपको बताऊंगा क्रिप्टो करेंसीज में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके कितना ज़्यादा पैसा बना सकते हो, उस पैसे को कैसे आप अपने बैंक में विड्रॉल कर सकते हो, क्या चार्जेस वगैरह लगते हैं, सारी चीज़ मैं आपको इसमें कंप्लीट डिटेल्स में बताने वाला हूँ। हो सकता है मेरे से कुछ मिस्टेक्स हो जाए, जो कि कॉमन है, हर किसी से मिस्टेक्स होता है, लेकिन मैं जितना तक जानता हूँ, मैंने जितना तक इस पर रिसर्च कर रखा है, वो मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। और वीडियो एंड होते होते आई डोंट थिंक कि आपको इसके बाद कोई और भी वीडियोज आपको देखना पड़ेगा। मैं सब कुछ आपको A to Z कंप्लीट डिटेल्स में समझाऊंगा। आपको एक्सचेंज, जो भी फॉरेन एक्सचेंज एप्लीकेशन है या फिर इंडियन एक्सचेंज एप्लीकेशन है, उसको भी यूज करने का तरीका भी आपको मैं बताने वाला हूँ और आप सब कुछ समझ जाएंगे। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। स्पीड लिमिट आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा अगर आपको टाइम सेव करना है तो, लेकिन अगर आप नॉर्मल स्पीड लिमिट पे देखो तो आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगी। एज ऑलवेज अगर आपके टाइम है तो आप वीडियो को पूरा एंड तक जो भी नॉर्मल वीडियो की स्पीड उस पर देखो, नहीं तो आप स्पीड लिमिट बढ़ा सकते हो। तो चलो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि मैं सब चीज़ आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं क्रिप्टो करेंसीज है क्या। इसे समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। देखो, क्रिप्टो करेंसीज एक आप समझ सकते हो, जो भी कॉइन्स है वो एक डिजिटल कॉइन समझ सकते हो, जो कि फिजिकली अवेलेबल नहीं होता है। जैसे हमारे पास रुपए हैं, रुपए तो हमारे लिए फिजिकली अवेलेबल है, या तो सिक्के में हो सकते हैं या फिर नोट्स में हो सकते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के साथ क्या है, वो फिजिकली अवेलेबल नहीं हो सकता है। वो लाइक जैसे हम यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं, सेम उसी तरह आप क्रिप्टो करेंसीज का ट्रांजेक्शन कर सकते हो। और अभी के टाइम में आप क्रिप्टो करेंसी से भी किसी भी शॉप में जाकर के, जहां ये वैलिड है, जो शॉप इस क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट करता है, आप उससे शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि क्रिप्टो करेंसी, जो मैंने आपको शुरू में बताया, क्रिप्टो करेंसी जो होता है वो डिसेंट्रलाइज होता है। डिसेंट्रलाइज बोले तो किसी भी सेंट्रल का, किसी भी गवर्नमेंट का इस पर कोई अधिकार नहीं होता है। साथ में वो किसी भी बैंक से कनेक्टेड भी नहीं होता है। तो इस पर ना किसी गवर्नमेंट का ना किसी बैंक का प्रॉपर अधिकार होता है। जैसे आप रुपए को ले लो, रुपए पे आरबीआई का अधिकार होता है, आरबीआई पैसे प्रिंट कर सकती है, मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, लेकिन क्रिप्टो करेंसीज के मामले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कोई भी बैंक पे इसका कोई भी अधिकार नहीं होता है। अब इसका मोटिव क्या था क्रिप्टो करेंसीज का बनाने का, तो बहुत सारा मोटिव्स आप समझ सकते हो। क्रिप्टो करेंसीज से आप, जैसे आप समझ लो इंडिया में हो, आपको इंडिया से आपको अमेरिका में पैसा ट्रांसफर करना है, तो वो प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो सकता है और उसमें टाइम भी लगता है। लाइक आपको भेजना है तो स्विफ्ट कोड वगैरह लगेगा, आप अपने बैंक से उधर उसके बैंक में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, तो प्रोसेस थोड़ा जटिल हो जाता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के सेस में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्रिप्टो करेंसी बॉर्डरलेस ट्रांजेक्शन आप इजीली कर पाओगे। वहाँ से वो अपना एड्रेस भेजेगा, आप उस एड्रेस पे पैसा डालोगे, जैसे आप यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हो, वो पैसा उसके यहाँ इंस्टेंट पहुँच जाएगा। साथ में अगर आप इंडियन रुपीस को यूएस भेजते हो तो उसका टैक्स जो होता है वो ज़्यादा लगता है। लेकिन बात क्रिप्टो करेंसीज की मैं करूँ तो इसमें टैक्स जो होता है बहुत ही माइनर होता है, बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो दो तरह से फायदे होगा। एक तो आप कहीं भी बिना किसी परमिशन वगैरह कुछ भी कर, बस वो एड्रेस भेजेगा, उधर पैसा भेज दोगे। मैं बताऊंगा एग्जैक्टली एड्रेस क्या होता है, आप पैसा कैसे भेज सकते हो, पैसा रिसीव कैसे करो, सब कुछ बताऊंगा जब मैं आपको लाइव डेमो करके दिखाऊंगा, भी उसमें आपको समझाऊंगा। तो ये सिंपल प्रोसेस होगा कि जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो फास्ट होगी, और साथ में ट्रांजेक्शन का जो कॉस्ट होगा, फी होगा, वो बहुत ही ज्यादा कम होता है। तो क्रिप्टो करेंसीज बेसिकली एडवांटेज भी होता है क्रिप्टो करेंसीज का। अब चलिए क्रिप्टो करेंसीज के कुछ डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लूँ। ऐसे एडवांटेज तो हो गया कि ये फास्ट ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो, प्लस इसका ट्रांजेक्शन कॉस्ट है जो वो बहुत ही कम होता है। लेकिन डिसएडवांटेज ये क्या है कि जैसे आप रुपए को ले लो, आपके पास रुपए है तो ये कभी भी जीरो डाउन नहीं हो सकता है। जब तक गवर्नमेंट में या फिर आरबीआई में ऐसा कुछ आपदा या विपत्ति आ जाए तो इसकी वैल्यू मान के चलो, इसकी वैल्यू डाउन हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये सेंट्रलाइज है, गवर्नमेंट के थ्रू सेंट्रलाइज रहती है ये। लेकिन क्रिप्टो करेंसीज में क्या सीन है, आपके एसेट्स का अभी वैल्यू करोड़ों रुपए है, लेकिन वो कल को ये एसेट डाउन हो जाएगा तो आपका वैल्यू जीरो हो जाएगा और साथ में आप कुछ भी कर भी नहीं पाओगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम से है कि आज एसेट लाखों रुपए की एसेट्स है, कल के वो जीरो हो जाएगी तो आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो और आपका एसेट जो है पूरा पूरी लॉस हो जाएगा। लेकिन इसकी चांसेस नहीं होती है कि एसेट्स इतने जल्दी लो हो जाए, फिर क्रिप्टो करेंसी अभी इस वर्ल्ड से खत्म हो जाए, क्योंकि अभी तो इसका ट्रेंड आना शुरू हुआ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको बस इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या एडवांटेज और क्या क्या डिसएडवांटेज है। तो ये भी चांस रहती है कि आपका पूरा का पूरा एसेट जो है एक बार में खत्म भी हो जाए। चलिए अब बात आती है कि चीजें अब लाइव करके दिखाया जाए।
कि कैसे चीज़ें ये वर्क करती है। मैं आपको 2 एक्सचेंज पे चीज़ें करके दिखाऊंगा, लाइक एक इंडियन एक्सचेंज हो गया और एक फॉरेन एक्सचेंज हो गया। दोनों के फायदे और नुकसान से बताऊंगा कि क्या इसके नुकसान है और क्या इसके फायदे हैं। तो मैं एक आप दोनों एक्सचेंज के बारे में अच्छे से समझिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा, एक एक चीज़ आपको इजी वे में समझ में आएगा। तो चलिए, मेरे पास पीसी भी है और मेरे पास फ़ोन भी है। मोस्ट ऑफ द लोग सब लोग के पास फ़ोन होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग के पास ही पीसी या फिर लैपटॉप होता है। तो मैं चीज़ें आपको फ़ोन पे करके दिखाऊंगा ताकि आपको समझने में आसान हो, क्योंकि फ़ोन तो सबके पास होता है और अभी आप हो सकता है फ़ोन पे वीडियोस देख रहे हो, लेकिन अगर मैं पीसी पे आपको बताऊंगा तो थोड़ा चीज़ें कम समझ में आएगा और पीसी और फ़ोन में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस तो हो ही जाता है। तो चलिए मैं आपको फ़ोन पे ही करके बताऊंगा। मैं चाहता तो बड़े डिस्प्ले को लेकर के कंप्यूटर्स पे भी चीज़ें समझा सकता था, लेकिन आपके फायदे की मैं बात सोचता हूँ कि आपके पास फ़ोन होगा तो फ़ोन में ही समझ जाओगे, फिर आप पीसी में भी चीज़ें को कर पाओगे आसानी से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, मैंने अपना एक इंडियन एक्सचेंज का एप्लीकेशन ओपन कर लिया है, CoinDCX। ऐसे बहुत सारे इंडियन और भी एक्सचेंज है, जैसे वजीरेक्स हो गया, लेकिन मैं CoinDCX को फिलहाल यूज़ कर रहा हूँ। इसमें ही आपको समझाऊंगा, एक कोई स्पॉन्सर चीज़ें नहीं है कि CoinDCX आप भी यूज़ कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग दूसरे एप्लीकेशन को भी यूज़ कर सकते हो। CoinDCX में रजिस्ट्रेशन कैसे करें, इसमें अकाउंट कैसे करें बनाएं आई मीन, और KYC कैसे करें, इसका सारा वीडियोस मेरे चैनल्स पे अपलोडेड है और उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से आ जा करके देख सकते हो। अब यहाँ से सबसे पहले मैं प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैं आपको कुछ ऑर्डर्स और कुछ ट्रांजेक्शन्स आपको दिखाऊंगा। लाइक यहाँ पे देख लो, मैंने सेल किया है 85,000 रुपये का। यहाँ पे मैंने बिटकॉइन भी सेल किया था और 85,000 रुपये का मैंने USDT भी सेल किया था। तो ये मेरे ऑर्डर्स हो गए। लेकिन मैं आपको बेसिक से चीज़ें समझाता हूँ। तो पहला स्टेप्स होता है इसमें अकाउंट बनाना और KYC करना, जिसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्वाइंस के बारे में आता है। तो यहाँ पे जैसे गेनर्स, लूजर्स, AI एजेंट्स, वॉल्यूम, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिलेंगे। तो जो गेनर्स वाले पे जो भी क्वाइंस होगा वो बेसिकली दिखाता है कि आज के टाइम में कौन सा जो क्वाइंस है कितना % अप हुआ है और उसकी वैल्यू क्या है। ये आपको इंडियन एक्सचेंज है तो इसकी वैल्यू आपको इंडियन रुपीज़ में यानी 6900 रुपये दे रहा है। तो अभी यहाँ पे ऑफिशियल ट्रम्प जो क्वाइन है वो आज के डेट में 4000 रुपये प्लस हुई है। यानी कि अगर आप एक क्वाइन यहाँ पे बाई किए रहते हैं ऑफिशियल ट्रम्प क्वाइन का, तो आपको यहाँ पे 4000 रुपये की प्रॉफिट देता और 157% का ये रिटर्न्स देता। मान के चलो तो 158% का रिटर्न्स देता। तो बेसिकली गेनर्स वाले ऑप्शंस पे जो भी क्वाइंस सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं उसका ऑप्शन यहाँ पे रहता है। लूजर्स वाले पे आओगे तो जो सबसे ज़्यादा क्वाइंस जो मतलब कि माइनस में जाता है, नेगेटिव में जाता है, उसका यहाँ पे ऑप्शन देता है। AI एजेंट्स पे क्वाइन क्लिक करोगे तो यहाँ पे AI एजेंट्स का जो भी क्वाइंस होगा वो आपको यहाँ पे शो करेगा। लेकिन ऊपर में यहाँ पे आप देखो तो जो मोस्ट पॉपुलर क्वाइंस होते हैं, जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया या फिर सोलाना हो गया, ये ऊपर में ही आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिख जाएगा। इस CoinDCX में आप SIP भी कर सकते हो, हर चीज़ कर सकते हो, लेकिन हम फिलहाल आपको मैं क्रिप्टो करेंसीज के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आता है फंड्स डिपॉजिट करने के लिए। तो इस पर क्लिक करके यहाँ से आप ऐड फंड्स पे क्लिक करोगे तो डिपॉजिट INR पे क्लिक करके यहाँ से आप डिपॉजिट कर सकते हो। काफ़ी ईजी प्रोसेस होता है, आप अपने UPI, फ़ोनपे और गूगल पे के थ्रू डिपॉजिट कर सकते हो। अब यहाँ पे बात आती है कि किसी भी क्वाइंस को आप बाई कैसे कर सकते हो। सबसे पहले बाई करने के लिए आपको, जैसे सपोज करो आपको इथेरियम को बाई करना है या फिर सोलाना को बाई करना है या फिर डॉज कॉइन को बाई करना है, तो मैं समझो इस डॉज कॉइन को हम क्लिक करते हैं बाई करने के लिए। अभी इसकी वैल्यू 35 रुपये चल रही है पर डॉज कॉइन। बाई करने के लिए सिंपली यहाँ पे बाई पे क्लिक करेंगे, यहाँ से बाई हो जाएगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे तो आपको इसका मार्केट कैप, रैंक वगैरह हर चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि इसकी मार्केट कैप कितना है, इसका रैंक कितना है, हर चीज़ यहाँ पे। तो बाई करने के लिए सिंपली आपको बाई पे क्लिक करना है। यहाँ से आप चाहते हो कि 50 रुपये का डॉज कॉइन खरीदना, तो सिंपली आप 50 रुपये क्लिक करोगे, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे लिख रहा है ऑर्डर वैल्यू शुड बी मोर देन 102 रुपये, यानी कि 100 रुपये से कम का यहाँ पे डॉज कॉइन आप नहीं गिन सकते। तो चलो मैं यहाँ से 150 रुपये का डॉज कॉइन क्लिक करता हूँ और खरीदने के लिए जाता हूँ। तो यहाँ पे 150 रुपये का मैंने डॉज कॉइन किया, स्वाइप टू बाई पे क्लिक करूँगा, यहाँ से मेरा जो है डॉज कॉइन वो बाई हो जाएगा। यहाँ पे ऑर्डर देख लो, यहाँ पे प्लेस हो रहा है और यहाँ पे देख लीजिए मेरा ऑर्डर जो है कंप्लीट हो गया। अब जब यहाँ पे पोर्टफोलियो पे जाकर के इसे चेक कर सकते हो। अब जब डॉज कॉइन का प्राइस बढ़ेगा तो मेरा पैसा का जो वैल्यू है बेसिकली वो भी बढ़ेगा। ये तो इंडियन एक्सचेंज का था। तो यहाँ पे रुपीज़ से आप कैसे इसमें पैसे डिपॉजिट करके किसी भी कॉइन को बाई कर सकते हो। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में आपको याद होगा बात किया था USDT एड्रेस हो गया, तो डायरेक्ट यहाँ से आप पैसे अमेरिका भी भेज सकते हो। वो आपको कैसे करना है, वो क्या होता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फिर से आपको ऊपर में प्रोफाइल पर क्लिक करना है। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ से फंड्स वाले सेक्शन में आपको फिर से आना है। अगर ये INR पे रहता है तो सिंपली यहाँ से आप INR डिपॉजिट कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन जब यहाँ पे कॉइन्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ से देख लो यहाँ पे
बहुत सारे आपको कॉइन्स मिल जाएंगे, जैसे हैमस्टर कॉइन्स हो गया, USDT हो गया, फिर बिटकॉइन हो गया। अब यहाँ से आपको USDT डिपॉजिट करना है तो सिंपली आपको USDT पे क्लिक करके यहाँ पे देखो आ गया। अब यहाँ पे चीज़ें समझना आपको ये है कि USDT या तो ये जैसे अपने यूपीआई पेमेंट करते हैं किसी भी QR कोड पे, तो आप एक QR कोड भी भेज दोगे तो आपके जो भी बंदा नेक्स्ट पर्सन जो भी होगा वो आपको इस QR से भी स्कैन करके, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि पैसे भेजना कैसे। पहले मैं आपको एड्रेस को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से ये चीज़ हो गया, तो आप अगर QR कोड भी भेज दोगे तो वो पैसा भेज देगा आपको, डिपॉजिट USDT आपके पास आ जाएगा। और साथ में अगर आप एक कॉपी करके, जैसे अब हम UPI कॉपी करते हैं तो उस तरह से अगर ये एड्रेस नीचे आपको दिख रहा है, ये एड्रेस भी कॉपी कर लोगे आप, तो इसे भी आप सेंड कर दोगे तो यहाँ पे पैसा आपका जो है आ जाएगा या फिर पैसा उसके पास चला जाएगा। यहाँ पे नेटवर्क भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपको इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि आपको जिस भी नेटवर्क में पैसा लेना है, लाइक ERC20 ट्रोन, तो जिस भी पर्सन को आप चीज़ बताएं तो उसको बता दें कि मैं इस नेटवर्क का जो भी एड्रेस है वो कॉपी करके भेजा हूँ। नहीं तो यहाँ पे आपने अगर BSC नेटवर्क चेन सेलेक्ट करके रखा है, अगर वो ERC20 पे भेजता है तो हो सकता है कि आपका एसेट जो है इसमें से लॉस भी हो सकता है और सारा एसेट आपका चला भी जाएगा और बाद में आपका पैसा डूब जाएगा, तो कुछ भी नहीं होगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखें, जो भी नेटवर्क हो यहाँ पे ध्यान से सेलेक्ट करें और उसको बता दें कि मैं इस नेटवर्क से भेज रहा हूँ। बेसिकली मैं अभी लाइव करके दिखाऊंगा तो आपको और भी बेटर तरीके से समझ आएगा। तो कुछ इस तरह से इसमें आप कॉइन्स यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज में। और CoinDCX एप्लीकेशन था जो कि इंडियन एक्सचेंज एप्लीकेशन है। अब चलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ बाइनेंस से, जो कि फॉरेन एक्सचेंज एप्लीकेशन है, यानी कि इंटरनेशनल एक्सचेंज एप्लीकेशन है। सेम प्रोसेस इसमें भी होता है। इसमें भी आप किसी भी क्रिप्टो करेंसीज को बाई कर सकते हो, किसी भी क्रिप्टो करेंसीज को सेल कर सकते हो। इंटरफेस भी आपको कुछ हद तक CoinDCX की तरह रहेगा। यहाँ पे हॉट वाले सेक्शंस में आपको जो कॉइन्स हॉट रहेंगे यानी कि ट्रेंडिंग में चल रहेंगे वो कॉइन्स आपको दिख जाएंगे। गेनर्स पे क्लिक करोगे तो सेम वही कि जो भी कॉइन्स आज के समय में यानी कि आज के टाइम में आज के डेट में ज़्यादा प्रॉफिट्स किया होगा, ज़्यादा रिटर्न्स दिया होगा, उसकी लिस्ट आ जाएगी। लूजर वाले में जो यानी कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे पैसे लॉस किए होंगे, यानी कि जिनका पोर्टफोलियो ज़्यादा माइनस में जाएगा, उसका यहाँ पे आपको चीज़ें दिख जाएंगी। एसेट्स पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो भी एसेट्स होगा वो यहाँ से आपका पोर्टफोलियो दिख जाएगा। लाइक इथेरियम आपको कितना ज़्यादा आज के दिन में प्रॉफिट्स दिया है या फिर कोई भी कॉइन कितना ज़्यादा लॉस दिया है। बेसिकली बाइनेंस में आप INR डिपॉजिट नहीं कर सकते हो क्योंकि ये फॉरेन एक्सचेंज है, तो इसमें आपको INR से USDT बाई करना होगा। USDT बाई करने के बाद उसके बाद ही आप किसी भी कॉइन्स को यहाँ पे बाई कर सकते हो और उसे होल्ड कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो मार्केट्स में ट्रेड वगैरह भी कर सकते हो, जो कि मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। अब चलिए इसमें अगर आपको किसी कॉइन को बाई करना होगा तो वो आप कैसे बाई कर सकते हो। तो सबसे पहले जैसे मैंने CoinDCX में आपको बताया कि आप INR डिपॉजिट करोगे और INR से किसी भी कॉइन को बाई कर सकते हो, लेकिन इसमें वैसे नहीं होता है। इसमें आपको यहाँ पे होम पे रहेगा, सिंपली यहाँ से एसेट्स पे आपको आना है। एसेट्स पे आने के बाद आपको बाई पे क्लिक करना है, बाई विथ INR पे आपको यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको USDT बाई करना है अगर किसी भी कॉइन्स को आपको बाई करना है, जो कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे आपको बहुत सारा सेक्शंस में दिख जाएगा USDT और यहाँ से आपको पर USDT का अमाउंट भी दिख जाएगा। तो यहाँ से आपको USDT बाई करना है 10,000 रुपये का, आपको USDT बाई करना है या फिर 20,000 रुपये का। तो यहाँ से किसी भी ट्रेडर, ये सारे जो बाइनेंस के वेरीफाइड ट्रेडर्स होंगे, इस पर यहाँ पे बाई वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। बाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इनके UPI पे आप अपना इंडियन पैसा सेंड करोगे, लाइक 10,000 रुपये इनको सेंड करोगे और 10,000 रुपये के हिसाब से जितना USDT होगा वो आपके बाइनेंस वॉलेट में आपको वो सेंड कर देंगे। इस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा अगर आपको ज़रूरत होगी, लेकिन ये प्रोसेस काफ़ी ईजी होता है। जैसे यहाँ पे देख लो, मैंने 2,000 USDT बाई किया है अपने INR पैसे भेज करके, एक प्रोसेस हो गया। उसके बाद यहाँ से आप किसी भी कॉइन को बाई कर सकते हो। जिस भी कॉइन को आपको बाई करना है तो सिंपली आपको उस कॉइन को क्लिक करना है, यहाँ पे बाई पे क्लिक करना है। बाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अपना जितना USDT आपके पास होगा उस USDT के हिसाब से, जैसे आप मेरे पास अभी 52 USDT अवेलेबल है और USDT की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 52 USDT का यहाँ पे अमाउंट इथेरियम है। यहाँ पे बाई पे क्लिक करूँगा, जो मेरा इथेरियम है वहाँ से बाई हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे 2050 USDT दिख रहा होगा, लेकिन ये मेरा 2050 USDT नहीं है। यहाँ पे देख लो मेरे जो भी USDT थे, मैंने इथेरियम में 997 USDT इन्वेस्ट कर रखा है, डॉजकॉइन में 539, ये सारे USDT मैंने क्रिप्टो को बाई करके इन्वेस्ट करके रखा हूँ। तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ से इसमें आप बात आती है कि इसमें आप पैसे, जैसे मान लो अपने INR से तो USDT को बाई कर लिया, USDT को बाई करने के बाद यहाँ पे आपने क्रिप्टो करेंसीज को बाई कर लिया। क्रिप्टो करेंसी को बाई करने के बाद इसमें आप अच्छा खासा प्रॉफिट्स भी कर लिए। मान लीजिए कि आप 10,000 रुपये के 15,000 रुपये बना लिए, यानी कि 1000 USDT मान लो कि आपने डिपॉजिट किया और 1000 USDT के 1200 USDT आपने बना लिया। तो अब आपने जो भी प्रॉफिट्स किया है उसको विड्रॉ कैसे कर सकते हो। तो विड्रॉ करने के लिए आप चाहो
चाहो तो डायरेक्ट USDT को, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बोला था, विड्रॉ पे क्लिक करोगे। विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से विड्रॉ पे क्लिक करोगे। यहाँ से अगर आपको इथेरियम विड्रॉ करना है तो सिंपली आपको इथेरियम पे क्लिक करना है। यहाँ पे सेंड भाई क्रिप्टो नेटवर्क पे आपको आना है और यहाँ से जो भी, जैसे मैंने आपको CoinDCX में दिखाया था एड्रेस का, वो एड्रेस आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद फिर मैंने आपको नेटवर्क के बारे में बताया था, तो फिर से यहाँ से आपको नेटवर्क को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आप जितना भी इथेरियम बाइक विड्रॉ करना चाहते हो उसको आप विड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ से डायरेक्ट अपने CoinDCX में विड्रॉ कर सकते हो क्रिप्टो करेंसीज के। लेकिन बात आती है कि डायरेक्ट अगर आपको INR पैसा, आपको डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में ही पैसा लेना है तो वो कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए सेम आपको यहाँ पे बाई और ट्रांसफ़र या विड्रॉ या डिपॉजिट का ऑप्शंस मिलेगा। तो यहाँ से इस चीज़ से पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन से भी कर सकते हो, लेकिन उससे भी इजी होता है। यहाँ पे आपको ऊपर में ही सेंड कैश यहाँ पे दिख जाएगा, सेंड कैश का ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा आपको। तो यहाँ पे सेंड कैश पे क्लिक करोगे। सेंड कैश पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपके सामने आ जाएगा कि आप कितना USDT या फिर कितना इथेरियम सेल करना चाहते हो। जैसे आपको मान लो कि मुझे अभी 50 USDT सेल करना है, 50 USDT पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे देख लीजिए 50 USDT का मुझे 4533 रुपये मिलेगा। कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपना बैंक डिटेल जो भी ऐड किया होगा, या फिर आप चाहो तो फिर से बैंक के डिटेल्स ऐड कर सकते हो और कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। यहाँ से फिर से ये पैसा आपका जो है वो सेल हो जाएगा और INR जो भी आपने बैंक डिटेल्स दिए है उस INR पे आपके पैसे आ जाएंगे और फिर आप जैसे बाई किए हो क्रिप्टो करेंसीज, उसी तरह से आप अपना क्रिप्टो करेंसी को सेल भी कर सकते हो। तो काफ़ी ईजी प्रोसेस होता है। तो कुछ इस तरह से आप बाइनेंस को यूज़ कर सकते हो। बाकी और भी इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे यहाँ पे मार्केट्स पे आओगे तो यहाँ पे मार्केट को समझ सकते हो कि अभी कौन सा कॉइन जो कितना ज़्यादा प्रॉफिट दिया है वगैरह। यहाँ पे ट्रेड पे चाहो तो यहाँ से आप डेली ट्रेडिंग भी कर सकते हो, स्टॉप लॉस वगैरह भी लगा सकते हो कि आप इस कॉइन्स में कितना पे बाई किया। तो एक अलग चीज़ है। यहाँ पे पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन्स भी आप कर सकते हो, किसी भी कॉइन्स को बाई एंड सेल करने का जो भी आपको चाहिए वो चीज़ यहाँ पे इजीली वे में कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप बाइनेंस में अपना जो ट्रेडिंग का जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। अब तक मैंने आपको वीडियो में बता दिया कि क्रिप्टो करेंसीज होता क्या है, या फिर इंडियन एक्सचेंज पे आप कैसे ट्रेड ले सकते हो, या फिर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो। साथ में मैंने आपको बताया कि फॉरेन एक्सचेंज पे आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, उसमें कैसे ट्रेड ले सकते हो। लेकिन अभी भी बात नहीं खत्म नहीं होती, अभी और भी बहुत से इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले चीज़ कि आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में रिसर्च कैसे कर सकते हो, उसके बारे में समझ कैसे सकते हो। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके टाइप्स कितने होते हैं। सबसे पहले आपको टाइप समझना पड़ेगा कि जो बिटकॉइन है वो किस टाइप का कॉइन्स है, USDT क्या है या फिर डॉज कॉइन क्या है। तो कुछ मैं इंपॉर्टेंट टाइप से वो मैं बताता हूँ जो कि आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी होता है। सबसे पहले आपने बिटकॉइन का नाम सुना होगा, या फिर लिटकॉइन या फिर रिपल का नाम सुना होगा। तो ये बेसिकली जो भी कॉइन्स है, इस कॉइन्स को आप ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज़ कर सकते हो। लाइक इसे आप कह सकते हो एक तरह से एक पेमेंट क्रिप्टो करेंसीज होता है जो कि मेनली पेमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉइन होता है क्रिप्टो करेंसी के टाइप्स में, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स होता है। फिर आपने सुना होगा USD कॉइन्स हो गया या फिर USDT हो गया। ये क्या कॉइन्स होते हैं, तो ये जो कॉइन्स होते हैं USDT या फिर USD कॉइन्स, इसको आप स्टेबल कॉइन समझ सकते हो। स्टेबल कॉइन्स इन द सेंस कि ये जो कॉइन्स होते हैं इनकी वैल्यू में जो कि जैसे और भी जो भी क्रिप्टो करेंसीज होते हैं उसकी वैल्यू जो होती है काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ और काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिलता है। लेकिन ये जो कॉइन्स होते हैं स्टेबल कॉइन्स होते हैं, इनकी वैल्यू जो होती है उतनी ज़्यादा बढ़ती भी नहीं है, उतनी ज़्यादा घटती भी नहीं है। मतलब समझो कि स्टेबल रहती है, तभी इसको स्टेबल कॉइन्स इसे कहा जाता है। उसके बाद बहुत से और भी कॉइन्स होते हैं, लाइक प्लेटफॉर्म टोकन्स भी कुछ कॉइन्स को कहा जाता है, या फिर कुछ कॉइन को मीम कॉइन्स भी कहा जाता है। मीम कॉइन्स इन द सेंस आप समझो कि मीम कॉइन्स, मीम का मतलब मजाक हो गया, लाइक ऐसे कॉइन्स जो कि मजाक में बनाया जाता है। और इस कॉइन्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि मीम कॉइन्स को ऐसे मजाक में बनाया जाता है और इसका जो वैल्यू होगा वो कभी भी जीरो हो जाएगा, या फिर कभी भी किसी भी एक्सचेंज पर से इसको हटाया जा सकता है। कभी कभी मीम कॉइन, जैसे अभी आप डॉज कॉइन को ले ले, वो काफ़ी ज़्यादा भी रिटर्न्स दे देता है, जो कि मजाक में आया और इंटरनेट पे आया, ग्रोथ हो गया, कोई बड़े इन्फ्लुएंसर उसको प्रमोट कर दिए तो वो काफ़ी ज़्यादा वायरल भी चली जाती है जो भी कॉइन्स होती है, और वो काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल रिटर्न्स भी दे देती है। इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है कि कौन सी वो 3 बातें हैं जो कि किसी भी मीम कॉइन में आपको इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान रखना चाहिए। तो मेक श्योर अगर आपके पास टाइम है या फिर मीम कॉइन में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उस वीडियो को भी देख लेना, उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मेन क्या आपको चीज़ें इसमें ध्यान में रखनी चाहिए और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। किसी भी कॉइन्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उस कॉइन का मार्केट कैप पता होना चाहिए, उसका KOL पता होना चाहिए। KOL इन द सेंस की ओपिनियन लीडर, की उस कॉइन को कौन सा बंदा प्रमोट कर रहा है, यानी उसके पीछे एडवर्टाइजमेंट के पीछे क्या उसका खर्च जा रही है, लाइक मतलब कौन प्रमोट कर रहा है, अच्छा इन्फ्लुएंसर प्रमोट कर रहा है, यानी कि मेरे कहने का इन द सेंस यही मतलब है कि अच्छा KOL होना चाहिए।
और साथ में किसी भी कॉइन्स में इन्वेस्ट करने से पहले उसके मार्केट कैप के बारे में आपको पता होना चाहिए, या फिर उसमें अभी कितना ज़्यादा टोकन उसका सप्लाई है, वो भी करंट सप्लाई या फिर टोटल सप्लाई के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसकी वैल्यू अभी क्या चल रही है, पिछले 5 सालों में उसकी वैल्यू क्या थी, पिछले 5 महीने की वैल्यू क्या थी, पिछले 5 दिन की वैल्यू क्या थी, न्यूज़ में क्या, आर्टिकल्स में क्या, वगैरह वगैरह क्या उस पर अपडेट्स आ रही है। ये सारी रिसर्च आपको करनी चाहिए किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले। वो आप कैसे कर सकते हो वो मैं भी आपको अभी बताऊंगा लाइव कि आप कैसे उसमें रिसर्च कर सकते हो किसी भी कॉइन्स के बारे में। तो चलो सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं, फिर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर इंपॉर्टेंट रूल्स कह लो, या फिर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बातें जो आपको इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान रखना चाहिए वो भी हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए आपको मैं लाइव दिखाता हूँ कि कैसे आप किसी भी कॉइन के बारे में रिसर्च कर सकते हो। किसी भी कॉइन के बारे में आपको रिसर्च करना है तो एक वेबसाइट है कॉइन मार्केट कैप, आप वहाँ से जाकर के भी रिसर्च कर सकते हो, नहीं तो उसका एप्लीकेशंस भी है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप एप्लीकेशंस को ही डाउनलोड कर ले। आपको प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर दोनों पे आपको मिल जाएंगे। एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, लॉगिन करने का सिंपल प्रोसेस होता है, मेल डालेंगे आपका लॉगिन हो जाएगा। ये भी कोई मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, रिसर्च करने के और भी तरीके हो सकते हैं, लाइक आप किसी का आर्टिकल्स या फिर न्यूज़ से भी रिसर्च कर सकते हो। लेकिन कॉइन मार्केट कैप मेरे लिए पर्सनली फेवरेट है, और इसमें आपको हर एक चीज़ जैसे मार्केट कैप, मार्केट डाटा या फिर उनका वॉल्यूम या फिर 24 आवर्स या फिर 7 डेज या फिर 1 ईयर्स का लो एंड हाई दिख जाएगा। लेकिन वेबसाइट पर आपको ये सारी चीज़ें नहीं दिखेगी। अब चलिए आपको यहाँ पे एप्लीकेशंस को ओपन करेंगे, यहाँ पे मार्केट्स आ जाएगा, न्यूज़ आ जाएगा, सर्च का बटन्स भी आपको रहेगा, यहाँ से किसी भी कॉइन्स को आप सर्च कर सकते हो। पोर्टफोलियो पे क्लिक करोगे तो आप चाहो तो यहाँ से किसी भी वैलेट को कनेक्ट कर सकते हो, जैसे आपका बाइनेंस का वैलेट हो गया या फिर कॉइनडिस्क का वैलेट्स हो गया, फिर कोई भी अदर वैलेट्स आप इसमें कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे भी आपका डायरेक्ट पोर्टफोलियो आपको दिख जाएगा। कम्युनिटी पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप चाहो तो किसी भी आर्टिकल्स लिखने वालों का, जैसे यहाँ पे देख लो, आप चाहो तो इसको फॉलो कर सकते हो। फॉलो करोगे तो वो जो भी आपका चीज़ें यहाँ पे अपलोड डाटा आर्टिकल्स अपलोड करेगा वो आपको दिख जाएगा, तो आप वो भी चीज़ चेक कर सकते हो। लेकिन अब बात आती है कि आप इसमें रिसर्च वगैरह कैसे कर सकते हो। कॉइन्स वाले सेक्शंस में आपको कॉइन्स दिख जाएंगे, ओवरव्यू या एक्सचेंज वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको एक्सचेंज के बारे में भी आपको डिटेल्स देखेगा कि किस एक्सचेंज का अभी कितना ज़्यादा वैल्यू चल रहा है वगैरह वगैरह। जैसे बाइनेंस का मैंने बताया कि बाइनेंस जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, उसके बाद बाइबिट हो गया या फिर उसके बाद कॉइनबेस एक्सचेंज हो गया। ये सारे जो भी पॉपुलर एक्सचेंज रहेंगे उसके बारे में भी आपको दिखेगा। NFT पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे NFTs आपको दिख जाएंगे, या फिर चेन्स टोकन्स वगैरह जो भी है वहाँ पे दिख जाएगा। लेकिन अभी मैं बात करता हूँ पर्टिकुलर किसी कॉइन्स के बारे में आप कैसे रिसर्च कर सकते हो। जैसे मान लो आपको बिटकॉइन के बारे में रिसर्च करना है तो सिंपली आपको बिटकॉइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप बिटकॉइन का वैल्यू देख लो। अभी जो आज के समय में जो अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, बिटकॉइन का वैल्यू है $1,04,601 अभी बिटकॉइन का वैल्यू चल रहा है। 24 आवर्स का यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम है। लेकिन अगर 7 डेज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको 7 डेज का भी डाटा दिख जाएगा। उसके बाद 30 डेज का डाटा आप चेक करना चाहते हो तो 30 डेज पे क्लिक करो, 30 डेज का डाटा दिख जाएगा। 90 डेज पे क्लिक करोगे, 90 डेज का डाटा आपको दिख जाएगा। 1 साल पे क्लिक करोगे, 1 साल का 1 ईयर का डाटा आपको दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे रिटर्न्स नीचे देखोगे तो यहाँ पे परसेंटेज रिटर्न्स दिखेगा कि 24 घंटे में 1% का रिटर्न्स मिला है, 7 डेज में 10% का, 30 दिन में 8% का, 90 दिन में 55% का रिटर्न्स मिला है। उसके बाद यहाँ पे लो एंड हाई 24 दिन का कितना था, या फिर 30 दिन का लो एंड हाई कितना था, फिर पिछले 1 साल का लो एंड हाई कितना था। तो 38,000 रुपये डॉलर था लो पिछले 1 साल का, और अभी 1,08,000 अभी तक का ये हाई गया है। उसके अलावा यहाँ से आप रिसर्च कर सकते हो कि इसका मार्केट कैप कितने डॉलर का है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे सर्कुलेटिंग सप्लाई आपको पता करना चाहिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है। यहाँ पे वॉल्यूम भी चेक कर सकते हो। देखो किसी भी कॉइन्स का मार्केट कैप और सर्कुलेटिंग सप्लाई देखा जाता है। अगर मार्केट कैप अच्छा है और सर्कुलेटिंग सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो इसकी चांसेस रहती है कि अच्छा प्रॉफिट्स देगा। लेकिन जिस भी कॉइन्स का मार्केट कैप ज़्यादा हो और सर्कुलेटिंग सप्लाई कम हो तो इसकी हाई चांसेस होते हैं कि वो कॉइन्स बहुत ही ज़्यादा हाई रिटर्न्स देगा। लेकिन जैसे यहाँ पे देख लो अभी मार्केट कैप बिटकॉइन का $2.08 ट्रिलियन मार्केट कैप है, लेकिन सर्कुलेटिंग सप्लाई कितना है, सिर्फ 19.81 मिलियन बिटकॉइन। वही अगर मैं दूसरे कॉइन्स के बारे में बात करूँ, जैसे XRP का देख लो, XRP के बारे में भी आप सेम रिसर्च कर सकते हो। इसका आप मार्केट कैप देख लो 180 बिलियन, बिटकॉइन का जो था ट्रिलियन में था और इसका जो मार्केट कैप है बिलियन में है, तो 180 बिलियन का इसका मार्केट कैप है। वही इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई देखोगे तो इसका 57.56 बिलियन में है, यानी कि इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसकी हाई चांसेस है कि इसकी प्राइस जो है वो बिटकॉइन के जैसा नहीं जा सकता है, मतलब प्राइस ऊपर नीचे होगा लेकिन उतना ज़्यादा ग्रोथ में इसका नहीं जाएगा। तो किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले आपको सर्कुलेटिंग सप्लाई और मार्केट कैप भी देखना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ें जो होती है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करती है।
ठीक है। और भी चीज़ें यहाँ से आप इसमें रिसर्च कर सकते हो, जैसे कम्युनिटी पे जाकर के इसे कम्युनिटी न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह के बारे में पढ़ सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट डाटा पूरा चीज़ करना है तो हिस्टोरिकल डाटा पे आपको जाना है। यहाँ से आप सारे डाटा आपको दिख जाएंगे, कितने पे ओपन हुआ था, कितने पे क्लोज हुआ, हाई कितना रहा था, लो कितना रहा था। अबाउट पे क्लिक करोगे तो अबाउट इसके बारे में पता आपको चल जाएगा कि XRP है क्या एक्चुअल में। जैसे कि 2012 में लॉन्च किया गया था, ओपन सोर्स परमिशनलेस एंड डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी। बेसिकली मैंने आपको बताया सारे क्रिप्टो करेंसी जो होते हैं वो डिसेंट्रलाइज होता है। और ये कितने पे ओपन हुआ था, 0.002 ट्रांजेक्ट पे, स्पीड वगैरह जो भी है इसके सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो कुछ इस तरह से कॉइन मार्केट कैप में आप किसी भी करेंसी क्रिप्टो करेंसीज के बारे में रिसर्च कर सकते हो और उसके बारे में एक सटीक इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। रिसर्च करने के फायदे होंगे कि आप अगर रिसर्च अच्छा रहेगा तभी जा करके आप मार्केट्स में प्रॉफिट बना सकते हो। लेकिन अगर आपका रिसर्च अच्छा नहीं रहेगा तो आपके हो सकते हैं एसेट्स लॉस भी चल जाए और आपको ज़्यादा ह्यूज देखने को भी मिल सकता है। तो मेक श्योर किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले आपको रिसर्च करना बेहद ज़रूरी होता है। तो आप इस एप्लीकेशन का यूज़ करके इसमें रिसर्च कंप्लीट कर सकते हो। नाउ अब बात आती है कि क्रिप्टो करेंसीज के बारे में क्या प्रिकॉशंस आपको रखने चाहिए, क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो पहला नंबर की क्रिप्टो करेंसी शेयर मार्केट की तरह ही काम करता है, लेकिन ये डिसेंट्रलाइज है, जो कि मैंने आपको बताया। तो इसमें इन्वेस्ट करने से पहले आपको 2-3 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। आप जो भी इस पे जो भी अपना फंड्स लगा रहे हो, उस फंड्स को, उस जो भी आपका एसेट्स है, अगर वो लॉस चला जाता है तो आप उस पर ज़्यादा, ऐसा जैसा होता है ना कि सारे पैसे जो भी सेविंग्स है वो शेयर मार्केट में लोग लगा देते हैं या फिर क्रिप्टो करेंसीज में लगा देते हैं, लेकिन जब एक बार वो लॉस रिटर्न्स आता है या फिर एसेट्स खत्म हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं या फिर उनके दिमाग में अजीबोगरीब थॉट्स आने लगते हैं। तो कभी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये चीज़ सोचना है कि आप उतना ही पैसा लगाओ जितना पैसा अगर आपका चला जाए तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हो इन फ्यूचर्स में। साथ में अगर आप, जैसे मैंने आपको क्रिप्टो करेंसी के टाइप्स में बताया, तो उसमें अगर मीम कॉइन में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो मीम कॉइन्स में आप उतना ही पैसा इन्वेस्ट करना जितना पैसा अगर आपका चला जाए तो फिर भी आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। समझो कि आप अपना एक्स्ट्रा सेविंग्स है या एक्स्ट्रा पैसा है वो पैसा आप मीम कॉइन में डाले हो। बाकी जो भी कॉइन्स है, जैसे आप पेमेंट करेंसीज वगैरह, चेन वगैरह के बारे में बताया, जैसे बिटकॉइन हो गया, ये सब हो गया, XRP हो गया, इसमें अगर आप डालते हो तो रिटर्न्स मिलता है, अच्छा खासा रिटर्न्स भी आपको मिलेगा। लेकिन जो भी चीज़ें होती है वो हाई फाइनेंशियल रिस्की होती है, आपके पैसे लॉस भी हो सकते हैं और हो सकता है आपको कम पैसों में अच्छा खासा प्रॉफिट्स भी मिल सकता है। प्रॉफिट्स तब मिलेगा जब आप रिसर्च करेंगे। तो बेसिकली मैंने रिसर्च के बारे में भी आपको बता दिया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि आपको क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ध्यान में रखना चाहिए। मेन थिंग टैक्सेस वगैरह का भी होती है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी लगते हैं, ट्रांजैक्शन टैक्स भी लगती है। और आप इंडिया में हो तो आपको जो भी आपका प्रॉफिट्स होगा उस पर भी आपको टैक्स लगेंगे, जो कि आप टैक्स सेक्शंस में जा करके, आई मीन की इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाकर के अपना टैक्स वगैरह के बारे में पता कर सकते हो कितना ज़्यादा इसमें टैक्स वगैरह लगता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी एज ए बिगनर के लिए कि क्या कुछ आप क्रिप्टो करेंसी में और कैसे स्टार्ट कर सकते हो। बाकी और भी जितने भी मैंने वीडियोस एप्लीकेशन के बारे में इस वीडियो में आपको बताया वो सारे चैनल पे अपलोड है, आप जाकर के देख सकते हो। नहीं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक करो, वहाँ पे आपको लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के भी आप देख सकते हो। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि इतना जानकारी कम है तो आप हमें कमेंट कीजिए कि आपको और क्या सीखना है। डेफिनेटली मैं उस पर वीडियोस लाऊंगा, आपको सारी चीज़ें मैं आपकी हेल्प करूँगा। लेकिन मुझे लगता है एज ए बिगनर इतना वीडियोस जो मैंने आपको बताया वो अगर आप सीख लेते हो, अच्छे से देख लेते हो वीडियोस को, तो आपके लिए इनफ हो। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।